मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। 2 मिनट हैं आप पे, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। जी जी। दो भाई थे, किसान भाई थे, और दो भाई थे, किसान भाई थे, और वो किसान भाई लोग साथ में रहने लगे। शादी हुई तो बंटवारा हुआ। बंटवारा हुआ तो क्या हुआ कि एक कंबल था उन दोनों भाइयों पे, और एक भैंस थी। एक भैंस थी, तो बड़ा भाई बड़ा माइंडेड था, मतलब बड़ा भाई, मैं यहाँ पे आप उल्टा कर लो, छोटा भाई बड़ा इंटेलिजेंट था, हाँ। बड़े भाई को सीधी सीधी बात मानता था वो ठीक है। तो छोटे भाई ने कहा, देखो भाई एक कंबल है। बोले हाँ। तो बोले दिन में तो तुम्हारा, मतलब दिन में कंबल बड़े भाई का और रात में कंबल मेरा। बोले हम्म। ठीक है। बड़े भाई ने कहा ओके। अब फिर आई भैंस की बांटने की बारी। तो जब भैंस की बांटने की बारी आई, तो उसने, छोटे भाई ने कहा कि आगे आगे से भैंस तुम्हारी और पीछे पीछे से भैंस हमारी। इसका मतलब है कि रात में ठंड पड़ेगी तो कंबल मेरा, और जब दूध काटने की बारी आएगी तो भैंस मेरी। यही हाल हमारे मुसलमान भाइयों का है, जो 75 सालों से सरकारों से जो मजे लेते आ रहे हैं ये लोग, जी। माइनॉरिटी के नाम पे, हर चीज के नाम पे, वो तो भाईचारा है, वो भाईचारा है। लेकिन जब आप मथुरा की बात करोगे तो भाईचारा नहीं है, हम्म। जब आप अयोध्या की बात करोगे तो भाईचारा नहीं है। फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस तो नहीं चलेगा ना इस देश में। मथुरा में हमारे कृष्ण रहते हैं आज भी, हम्म। इससे कोई जुटला नहीं सकता। अच्छा, तो उनका कोई फिर देवकीनंदन जी, फिर डर क्यों रहा है दूसरा पक्ष? किस बात का डर है? साक्ष्य मिल जाएंगे इस बात का डर है? ज्ञानवापी में भी यही हुआ, और फिर जो राम मंदिर के मामले में हुआ, क्या लगता है आपको? देखो, उनको दूध चाहिए, भैंस को न्यार नहीं खिलाना उन्हें। वो भाईचारा तो अपने फायदे के लिए चाहते हैं, बाकी का तो उनका टारगेट कुछ और है। पर हम इस बात पे नहीं जाएंगे। हम ये कहेंगे, चोर हमेशा डरता है, वो कभी बैठ के बात नहीं करना चाहता। वो कहता है भैया जो मैं कह रहा हूं वही सही है। नहीं तो तो उनके मन में कोई चोर होगा। आपको ये लगता है कि दूसरा जो पक्ष है वो बार बार याचिका लगाकर इस मामले को भी अटकाने, भटकाने, लटकाने की कोशिश करता है? टाल रहा है। वो चाहता है कि जितनी देर इनके भगवान का, इनके धर्म का, इनकी भावनाओं का अपमान हो सके उतनी देर करो। जानते तो वो भी है भीतर से, जब कोर्ट में चीज चल रही है तो वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि सारे जो साक्ष्य हैं वो तो हमारे पक्ष में। भाई, मेरे राम जी अयोध्या है, मेरे पास साक्ष्य है। काशी में भोलेनाथ रहते ही मेरे पास साक्ष्य है। मथुरा में कृष्ण हैं, आए थे, अभी है, हाँ। ये हमारे पास साक्ष्य है। फिर उनका तो कोई साक्ष्य है ही नहीं। उनकी कुरान में कोई सबूत हो तो बता दे, वो हमें नहीं है। तो जब नहीं है और फिर भी लड़ना है, लड़ना है तो मतलब 100 करोड़ लोगों को एक तरफ तुम बोलते हो भाई है, और दूसरी तरफ तुम उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। और वो लेट करने का विषय है मेरे प्यारे, पर लेट करेंगे तो कितना करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी तो निर्णय लेकिन अयोध्या का। देवकीनंदन जी, ये तो कहा गया है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। आपको ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली जितना जितना वक्त राम मंदिर के लिए लग गया था, आपको लगता है कि उतना वक्त क्या कृष्ण की जन्मभूमि में भी लग जाएगा? नहीं लगेगा। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, नहीं लगेगा। आज मैं वृंदावन में बैठा हूं, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जी। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जितनी लड़ाई राम मंदिर के लिए लड़ी है, उतनी लड़ाई हमें कृष्ण मंदिर के लिए नहीं लड़नी पड़ेगी।